सवाल क्या है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य कैसे पाया जाता है या क्या कारण है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य एक फल है, उसे तुम पैदा नहीं कर सकते। पैदा तो सिर्फ तुम पेड़ को कर सकते हो। तुम एक बीज को धरती पर लगाते हो तो उससे एक पेड़ की संरचना होती है, और जब पेड़ अपनी पूरी परिकाष्ठा में खिलता है, उगता है, जब पूरी अपनी जवानी की दशा में आता है, जब पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, तब उसमें से जो निकलता फल है वो फल है, वो है ब्रह्मचर्य। जब तुम्हारी काम वासना यानी जो तुम्हारा काम केंद्र है या तुम्हारा जो मूलाधार केंद्र है या वो केंद्र जो पूरी तरह से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जो भूमि तत्व से जुड़ा है, जो भोगों से जुड़ा हुआ है, जो स्त्री की वासनाओं से जुड़ा है, जो संतति से जुड़ा है, जो बच्चे पैदा करने की अवस्थाओं से जुड़ा है, जो संभोग से जुड़ा हुआ है, या यूं कहो कि जो मूलाधार जो तुम्हारा केंद्र है, जहां पे एक छोटा सा छेद है, क्योंकि सारी ऊर्जा तो वहीं से निकल जाती है, तुम्हारी बह जाती है। जो तुम्हारी जो सारी शक्ति है, जो सारी पावर है, सारी ताकत है, एनर्जी क्या होता है, मूलाधार पूरा खींच के रखता है उसको, और जो तुम्हारा वीर है उसमें संग्रहित होती रहती है। तो जो तुम्हारी सारी ऊर्जा जो है वो पहले जो तुम्हारा जो पहला केंद्र जो खिलता है, कभी केंद्र में ऊर्जा नहीं होती, इस बात को समझना। केंद्र तो एक द्वार होता है और हर एक केंद्र का अपना अलग अलग द्वार है। उस केंद्र से ऊर्जा विमोचित होती है, निकलती है, बहती है, बाहर निकलती है। तो तुम्हारा जो मूलाधार का जो केंद्र है वो एक केंद्र है जहां से पूरी ऊर्जा, पूरे शरीर की जो ऊर्जा है उसको खींचता है और उसको खींच के बाहर फेंकता है। वो प्रिजर्व नहीं करता, वो खींच के फेंक देता है। कब? काम वासना के दौरान, सेक्स के दौरान। इसलिए जब तुम यौन क्रीड़ा में उतरते हो या संभोग में उतरते हो तो उस समय पूरा तुम्हारा शरीर जो है संलग्न हो जाता है। तब तुम्हारे अंदर तनाव नहीं रहता, लोभ लालच कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि बस किसी तरह से ऊर्जा को धक्का देके बाहर निकालना, वीर्य को बाहर निकालना। और पूरा वीर्य जो है या तुम्हारा जो पूरा मूलाधार केंद्र जो है वो पूरी तरह से पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, जहां जहां पे भी है, मस्तिष्क में है, पेट में है, हाथ पैरों में, सब तरफ से वो ऊर्जा खींचती है, एक तरफ संग्रहित कर देती है। और जब ऊर्जा एक जगह संग्रहित होती है और वो किसी घर्षण के रूप में, यानी किसी सक्रिय जगह से, जितनी सक्रिय जगह से जब वो निकलती है, तो जब उसका निकलना होता है ना, तो वो आनंद पैदा करता है। तुम्हें जो संभोग का आनंद मिलता है उसका कारण है ऊर्जा का तुम्हारे यौन केंद्र से जब वो निकलती है, और जब उतनी दबाव, उतनी घर्षण में निकलती है, उतनी सक्रिय, उतनी पतली सी जगह में निकलती है और बहुत तेजी से निकलती है, वो एकदम पैनी होती है, तो उस पुरुष को आनंद मिलता है। और स्त्री के अंदर भी यही होता है, ऐसा नहीं है, उसकी भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन उसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग है। स्त्री जब संभोग पूर्ण करती है, अपने ऑर्गाज्म को प्राप्त करती है, तो वो अपने वक्ष स्थल से प्राप्त करती है। उसका सारा जो पॉइंट है, जो सारा केंद्र है, कि वास्तविक जो है वो उसके स्तनों के पास होती है, उसके निप्पल्स के पास होती है। वो भी ऊर्जा रिलीज करती है, ऐसा नहीं है रिलीज नहीं करती, पर उसके ऊर्जा रिलीज करने का ढंग थोड़ा अलग है, पुरुष का अलग है। इसलिए पुरुष जब ऊर्जा रिलीज करता है वो थका मारा गिर जाता है, औरत गिरती नहीं है, थकी मारी नहीं होती, संतुष्ट होती है पर थकी मारी नहीं होती, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन यहां जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो ब्रह्मचर्य स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, इसको अपन बाद में समझेंगे।